बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट जॉइंट्स। जॉइंट्स किसे कहते हैं? जोड़ को। जॉइंट किसे कहते हैं? जोड़ को। अब ये जॉइंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जॉइंट की डेफिनेशन क्या है, जॉइंट होते क्या हैं और कहाँ होते हैं। ये दो बातें तो हमें बेसिक पता होनी चाहिए ना। हम कहते हैं जॉइंट्स इज़ अ प्लेस। जॉइंट क्या है? एक ऐसी प्लेस है कहाँ पर? इन ओवर स्केलेटन। इन ओवर हमारे स्केलेटन के अंदर एक ऐसी प्लेस है। कैसी प्लेस है? वेयर टू और मोर देन टू, दो भी हो सकती हैं या दो से, टू आर मोर देन टू बोन्स, दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ क्या करती हैं? मेक कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। मेक कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ वो क्या बनाती हैं? कॉन्टैक्ट। एक दूसरे के साथ क्या बनाती हैं? कॉन्टैक्ट, राब्ता रखती हैं, जोड़ बनाती हैं, ठीक है, ताल्लुक़ बनाती हैं। उस प्लेस को, उस जगह को हम नाम देते हैं इज़ कॉल्ड जॉइंट। जॉइंट इज़ अ प्लेस। जॉइंट एक ऐसी जगह है वेयर टू और मोर देन टू बोन्स मेक कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। आप टू और मोर देन टू ना लिखो, कोई बात नहीं, आप सिंपल ये भी कह सकते हो कि जॉइंट इज़ अ प्लेस इन ओवर स्केलेटन। जॉइंट कहाँ पर होता है? हमारे स्केलेटन में होता है। ऐसी जगह है वेयर बोन्स कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। बोन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब जोड़ की वजह से हमें क्या फ़ायदा हुआ है बताएं? मूवमेंट। अगर हमारे जॉइंट्स ना होते, ठीक है, हैंड मूव हो रहा है, पूरा बाजू मूव करवा रहा हूँ, किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू जॉइंट्स। ड्यू टू विच प्रोवाइड मोटिलिटी, मोबिलिटी, जो भी आप कह दो, ठीक है। मोबिलिटी मीन मोबाइल बनाते हैं, मूवेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मूवेबल। जॉइंट्स का हमें फ़ायदा क्या है? दे मेक द स्केलेटन मूवेबल। दे मेक द स्केलेटन। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह का जॉइंट मूवेबल ही हो, हर जगह का जॉइंट मूवेबल ही हो। अब हमारे पास जॉइंट की टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। आपके पास टू बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है जॉइंट को। नंबर वन हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। आप लोगों ने 10th क्लास में जॉइंट्स पढ़े थे, आपने वहाँ पे पढ़ा था जॉइंट्स के हमारे पास 3 टाइप्स थी। नंबर वन क्या थे? मोबिलिटी के हवाले से बात करेंगे, मूवमेंट के हवाले से बात करेंगे। इमूवेबल जॉइंट्स। कैसे जॉइंट्स होंगे? इमूवेबल जॉइंट्स। फिर हमने कहा था कुछ ऐसे हैं जो स्लाइटली मूवेबल हैं, मतलब थोड़े से मूव होते हैं, जो कैसे हैं? स्लाइटली मूवेबल हैं। और फिर हमने कहा था सिंपल मूवेबल कह लो, या फिर हमने कहा था फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। क्या कहा था? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो हमारे पास मूवमेंट के हवाले से कितनी टाइप्स बनी जॉइंट्स की? 3। नंबर वन इमूवेबल, एज द नेम इंडिकेट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स हैं। इमूवेबल जो मूव करेंगे, नो। स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मीन थोड़ा सा, मामूली सा, ज़्यादा नहीं। मतलब इमूवेबल से थोड़ी सी ज़्यादा मूवमेंट है इनमें, लेकिन मूवेबल जितनी मूवमेंट नहीं है, स्लाइट मूवमेंट शो करते हैं। और मूवेबल जॉइंट्स दे कैन मूव फ्रीली, ठीक है, अच्छी खासी मूवमेंट शो करते हैं। डिफरेंट डायमेंशंस में, डिफरेंट डायरेक्शंस में ये मूवमेंट शो करेंगे। वैरायटी ऑफ मूवमेंट, हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? दे शो अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट। अब इमूवेबल जॉइंट्स मूवमेंट शो करते हैं? नहीं करते। ये करते हैं? जी हाँ करते हैं, लेकिन कैसी? स्लाइट मूवमेंट। और ये फ्रीली मूवेबल होते हैं। एग्जाम्पल दो ज़रा, कहाँ के जॉइंट इमूवेबल होंगे, कहाँ के जॉइंट मूवेबल होंगे और कहाँ के स्लाइटली मूवेबल, याद हैं? सबसे पहले इमूवेबल की बात करें तो इमूवेबल जॉइंट्स हमारे कहाँ पर होते हैं? स्कल में बच्चा। कहाँ पर होते हैं? स्कल में। ये सुचर्स जो होती हैं मिल जाती हैं, ठीक है। आपने पढ़ी थी ना क्रेनियम बोन्स, कितनी 8 बोन्स हैं, और मतलब टोटल 22 बोन्स पड़ी थी। क्या 22 सारी की सारी मूवेबल है मुंह के अंदर, ये फेस के ऊपर या हेड के ऊपर नहीं? तो स्कल की बोन्स जो हैं वो कौन सी हैं हमारे पास? आपके दांत भी जुड़े हुए हैं ना, नीचे जाज के साथ लगे हुए हैं, वहाँ पे तो जॉइंट है ना, तो क्या वो मूवेबल होते हैं? दांत हिलते रहते हैं हर वक्त?
बंदा बूढ़ा हो जाए फिर तो हिलते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपके जो जॉइंट्स टीथ हैं उनके अंदर भी कौन से हैं, मूवेबल जॉइंट्स हैं। फिर है बच्चा हमारे पास स्लाइटली मूवेबल, दे शो अ लिटिल मूवमेंट, बहुत थोड़ी सी मूवमेंट है। फॉर एग्जांपल स्टर्नम के जॉइंट्स, ठीक है, हमारी रिब्स थोड़ी सी अपवर्ड मूव करती हैं। वर्टिब्रे के हैं, मतलब हम एक स्पेसिफिक एंगल तक बेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बेंड नहीं करते। और भी आप डिफरेंट एग्जांपल लिख सकते हो। लास्ट में हमारे पास मूवेबल या फ्रीली मूवेबल, दे शो वैरायटी ऑफ मूवमेंट। आप चाहे नी जॉइंट लिख दो, एल्बो जॉइंट लिख दो, शोल्डर जॉइंट लिख दो, हिप जॉइंट लिख दो। आपने वो एग्जांपल्स याद की हुई है ना, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऐसे। ये तो थी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट, ठीक है। अब आपके पास एक सेकंड क्लासिफिकेशन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसे समझो बच्चों वाली क्लासिफिकेशन है जो छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। बड़ी क्लासेस के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शेप की बेस पे हमारे पास जो है वो जॉइंट्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, उनकी बनावट के लिहाज से, उनकी कंपोजिशन के लिहाज से कितनी टाइप्स हो सकती हैं। याद रखना लेट मेरे पास ये दो बोन्स हैं, आपने फैसला करना है कि मैंने इनको बिल्कुल जोड़ दिया आपस में एक दूसरे के साथ, देयर इज़ नो गैप बिटवीन दैम, इनके दरम्यान में गैप, क्या ये मूवेबल होंगी? नो। क्यों? क्योंकि इनके दरम्यान में गैप, याद रखना द प्रेजेंस ऑफ द गैप बिटवीन द बोन्स, बोन्स के दरमियान में जितना गैप होगा, जितनी कैविटी होगी, उतना ज़्यादा वो जॉइंट मूवेबल होगा, उतना ज़्यादा वो जॉइंट मूवेबल होगा, ठीक है। ये बात अपने जहन में रख लेनी है एज अ कॉन्सेप्ट कि जिस जॉइंट के अंदर थोड़ी सी स्पेस होगी वो जॉइंट मूवेबल होगा, और एक ऐसा जॉइंट जो फिक्स है जिसके दरमियान में स्पेस ही नहीं है, जब स्पेस ही नहीं है तो उसने मूव किस साइड पे करना है, वो तो मूव ही नहीं करेगा। तो इस बेसिस के ऊपर हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं जॉइंट्स की, इनको भी हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारे पास फाइब्रस जॉइंट्स। क्या है? फाइब्रस जॉइंट्स। इसमें होता क्या है, व्हेन द टू बोन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दो बोन्स जब आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ फाइबर्स के साथ, और आपको पता है हमारे स्केलेटन के अंदर ख़ास तौर पे जब हम कार्टिलेज और बोन्स की बात करते हैं तो कौन से फाइबर्स की हम बात कर रहे होते हैं? कोलेजन फाइबर्स की। किसकी बात कर रहे होते हैं? कोलेजन फाइबर्स। इन कोलेजन फाइबर्स के ज़रिए वो दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ कंपैक्ट फाइबर्स होते हैं दरमियान में। ये लेट के आपकी स्कल की बोन है, ठीक है, आपकी स्कल की ये एक बोन है, इसके दरमियान में ये दो बोन्स बना दी, नंबर 1 नंबर 2। इन दोनों बोन्स के दरमियान में आपने देखा ना, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके सर की जो हड्डियां हैं थोड़ी थोड़ी अपार्ट होती हैं, उनमें फासला होता है थोड़ा सा। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो मामा उसका जो है ना वो सर गोल करती हैं, ठीक, और एक वक्त ऐसा आता है कि फिर उसका सर जो है वो बिल्कुल कम्पैक्ट हो जाता है। जो सुचर्स होती हैं, जो हड्डियाँ हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्पैक्ट फॉर्म में आ जाती हैं। किस फॉर्म में आ जाती हैं? पहले वो जॉइंट मिले हुए नहीं होते, लेकिन आफ्टर बर्थ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम फिक्स हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं। शुरू में जिस तरफ आप ढालो वो ढल जाते हैं, लेकिन वंस दे फिक्स दे विल नेवर चेंज देयर लोकेशन और पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बोन ये है और एक ये है, दोनों बोन्स के दरमियान में जहाँ पे जोड़ है वहाँ पे कंपैक्ट फाइबर्स हैं। क्या हैं? इन फाइबर्स ने ऐसे समझो कि एक बोन को दूसरी बोन के साथ सी दिया है, ठीक है, जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है, और इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट फाइबर्स थे कि उस जॉइंट के दरमियान में स्पेस ही नहीं है, उस जॉइंट के दरमियान में। और आपको पता है कि द प्रेजेंस ऑफ अमाउंट ऑफ स्पेस विल डिसाइड द डिग्री ऑफ मूवमेंट इन द जॉइंट। जितनी ज़्यादा स्पेस होगी जॉइंट्स में उतनी ज़्यादा वो मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है, और अगर जॉइंट में स्पेस ही नहीं होगी तो वो मूवमेंट शो नहीं करेंगे। तो अब मुझे बताओ कि फाइब्रस जॉइंट्स में मूवमेंट पॉसिबल है? नो। इट्स मीन फाइब्रस जॉइंट्स किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? इमूवेबल जॉइंट्स की तरफ। इसका मतलब यही एग्जांपल्स हम यहाँ भी लिख सकते हैं, स्कल की है, टीथ की है। वो कहते हैं आपके टीथ जुड़े हुए हैं आपके जाज के साथ, जबड़ों के साथ, विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स,
ठीक है, आपकी स्कल की सुचर्स मिली हुई हैं विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स। अच्छा, देन है हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जिनके दरमियान कार्टिलेज हो, ऐसे जॉइंट्स जिनके दरमियान कार्टिलेज हो। आपने एक कार्टिलेज ये पढ़ा था कि हमारी लॉन्ग बोन्स के एंड पे कार्टिलेज होता है, लॉन्ग बोन्स के, वो बोन्स की बात नहीं कर रहे हम, जॉइंट की बात कर रहे हैं कि जॉइंट के अंदर कार्टिलेज हो, वो कार्टिलेज ही उस जोड़ को, दो हड्डियों को जोड़े आपस में। बात समझ आ रही है? जब हम बात करते हैं कि कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, तो तब हम कार्टिलेजिनस जॉइंट की तरफ इशारा नहीं कर रहे, वो तो हम लोकेशन ऑफ कार्टिलेज बता रहे हैं, लोकेशन ऑफ। लेकिन जब हम कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करेंगे, हम कहेंगे जॉइंट वो जगह होती है ना जहां दो या दो से ज़्यादा हड्डियां मिलती हैं, उन दो हड्डियों के दरमियान जोड़ने वाली चीज़ कौन होगी? कार्टिलेज। दो हड्डियों के दरमियान जोड़ने वाली चीज़, इसी वजह से तो हम उसे नाम देंगे ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है। यहाँ पे दो हड्डियों को जोड़ने वाली चीज़ क्या थी? फाइबर्स, इसीलिए हमने नाम दिया ये क्या है। आपकी बुक कोलेजन नहीं लिखेगी, आप ना लिखिएगा, ठीक है। आपकी बुक कहेगी फाइबरस जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स हैं कॉम्पैक्ट फाइबर्स, इनको जोड़ देते हैं। अच्छा, अब कौन कौन सी जगह हो सकती हैं जहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट है? देखो, हमारी स्टर्नम है, बोन है, रिब्स हैं, बोन्स हैं। स्टर्नम और रिब्स, स्टर्नम और आपस में जुड़ी होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पे कार्टिलेज का पोर्शन होता है, छोटी छोटी टुकड़ियाँ लगी होती हैं कार्टिलेज की, जहाँ पे रिब और स्टर्नम को दोनों को आपस में क्या किया जा रहा होता है? कनेक्ट किया जा रहा होता है, ठीक है। रिब्स की हमने डिटेल से टाइप नहीं पढ़ी, लेकिन अगर रिब्स की डिटेल से टाइप देखें तो हम कहते हैं एक ट्रू रिब्स होती हैं। क्या होती हैं? ट्रू, जो डायरेक्टली कार्टिलेज के पोर्शन के साथ, हमारी स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। कुछ होती हैं जो हमारे पास कार्टिलेजिनस आर्क बना रही होती हैं, उसके ज़रिए जुड़ी होती हैं, और कुछ फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। तो 3 टाइप की रिब्स होती हैं अगर डिटेल से हम उन्हें देखें तो बात हम कर रहे थे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की, मतलब दो हड्डियों के दरमियान कौन होगा? कार्टिलेज। कार्टिलेज मेक दैट जॉइंट। अब हमारी रिब्स की मूवमेंट की बात करें तो क्या बहुत ज़्यादा मूवमेंट है? नहीं, देखें, मैं सांस ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक हद तक तो रिब्स रेज होती हैं, स्टर्नम उनको मूवमेंट की इजाज़त देती है, लेकिन एक हद से ज़्यादा नहीं। सिमिलरली हमारे वर्टिब्रे होते हैं, एक रीढ़ की हड्डी का मोहरा है, उसके नीचे दूसरा मोहरा है, उनके दरमियान में अल्लाह ताला ने कार्टिलेज का कुशन रखा हुआ है, कार्टिलेज का कुशन रखा हुआ है, ठीक है। तकिया बना के कार्टिलेज का रखा हुआ है। इसका मतलब उन दोनों हड्डियों के दरमियान भी कौन है? कार्टिलेज। तो वो भी जॉइंट्स कौन से हैं? इसी तरह हमारी जो पेल्विक गर्डल की बोन्स होती हैं, हमने पढ़ा था क्या कहते हैं इस बोन को? कितनी बोन्स होती हैं पेल्विक गर्डल में? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था 2, और उनका नाम क्या होता है? कोएक्सियल बोन्स। क्या होता है? और एक कोएक्सियल बोन कितनी बोन से बनती है? 3। उनका क्या नाम था? इलियम, एस्कियम, प्यूबिस, ठीक है। अब वो कहते हैं ये जो दो बड़ी हड्डियां हैं, जब ये दोनों आपस में मिलती हैं, दोनों आपस में मिलती हैं, ठीक है, बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन जहां पे हमारे पास बनेगा इन बोन्स के दरमियान में, वहां पे कार्टिलेज होता है। वहां पे क्या होता है? तो वो कहता है कि दोनों कोएक्सियल बोन्स जो हैं स्केलेटन के बिल्कुल सेंटर के अंदर, जहां पे ये दोनों हड्डियां मिल रही होंगी, उनके दरमियान में क्या होगा? कार्टिलेज होगा। क्या होगा? कार्टिलेज होगा, ठीक है। अब ये कार्टिलेज बहुत ज़्यादा मूवमेंट अलाउ करता है? नो, अ लिटिल मूवमेंट। कैसी मूवमेंट शो करता है ये? इसका मतलब कि हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स को क्या भी कह सकते हैं? स्लाइटली मूवेबल। क्या कह सकते हैं? स्लाइटली मूवेबल, क्योंकि ये ज़्यादा मूवमेंट शो नहीं कर रहे, बहुत थोड़ी सी मूवमेंट शो कर रहे हैं। ये भी बात क्लियर हो गई? कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं या स्लाइटली मूवेबल होते हैं? स्लाइटली मूवेबल होते हैं। लास्ट टाइप हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बनेगी साइनोवियल जॉइंट्स। वेरी मच इंपॉर्टेंट है। ये जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ये एक्चुअली मूवेबल हैं। ये क्या हैं? या इनको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? फ्रीली मूवेबल। अब होता क्या है, साइनोवियल जॉइंट्स के दरमियान अच्छी खासी जॉइंट में कैविटी होती है, स्पेस होती है, साइनोवियल कैविटी कहते हैं उसे। क्या इन दोनों जॉइंट्स में हमने कैविटी पढ़ी? नहीं। मैंने बताया द प्रेजेंस ऑफ स्पेस बिटवीन द बोन्स विल डिसाइड द मोबिलिटी ऑफ दैट जॉइंट। जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतना ज़्यादा वो जॉइंट क्या होगा? मूवेबल होगा, ठीक है। अब होता क्या है, साइनोवियल जॉइंट को थोड़ा सा हम यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका बना के देखते हैं।
हम कहते हैं लेट के हमारे पास एक ये बोन है, एक ये दूसरी बोन है इसके साथ, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में मैंने क्या छोड़ी है, स्पेस। क्या छोड़ी है, स्पेस। इस स्पेस के अंदर वाली साइड पे आपने ये तो पढ़ा हुआ है कि लॉन्ग बोन के एंड्स पे कार्टिलेज की लेयर होती है, कवरिंग होती है। कवरिंग समथिंग एल्स, कवरिंग और चीज है, और कार्टिलेज का एज सच मौजूद होना, हाँ अगर यहाँ पे पूरा कार्टिलेज भरा हुआ होता फिर हम कहते हैं ये कौन सा जॉइंट है। इस कवरिंग की वजह से हम इसको कार्टिलेजिनस जॉइंट, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहते हैं सर हम तो मैट्रिक में यही पढ़ के आए, कवरिंग समथिंग एल्स, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस जॉइंट के गिर्द यहां पे एक मेम्ब्रेन है जिसको हम नाम देते हैं दिस इज साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के गिर्द एक कैप्सूल होता है। क्या होता है, कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल होता है, फाइबर से बना हुआ। ये देखो यहां पे, यहां पे, ठीक है। ये सिर्फ साइडों पर नहीं है, चारों साइडों पर है, ठीक है। उसको पैक किया हुआ है जॉइंट को, जॉइंट को क्या किया हुआ है, पैक किया हुआ है। मतलब इस वाली साइड से भी है, बैक वाली साइड से भी है। 2 डायमेंशन है ना, इसलिए मैं यहां पे ड्रा कर सकता हूं, सामने वाली साइड पे ड्रा नहीं कर सकता। अच्छा अब देखो जरा, दरमियान में स्पेस है, इस स्पेस का नाम साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल कंप्लीट लिख लीजिएगा आप। ये वाला जो हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल है, ये क्या है, फाइब्रस कैप्सूल। आपने लिगामेंट्स का नाम सुना हुआ है, क्या होते हैं लिगामेंट्स, शाबाश, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। किस चीज से बने होते हैं, कोलेजन फाइबर से। ये भी तो कनेक्टिव टिश्यू है ना, कोलेजन फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम कर रहा है। लिगामेंट्स भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, दे सर्व अ कनेक्टिंग फंक्शन, दे जॉइन बोन विद बोन। एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ने के लिए कौन यूज हो रहा होता है, असल में ये फाइब्रस कैप्सूल ही क्या कहला रहा होता है, लिगामेंट कहला रहा होता है, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स का कैप्सूल होता है, शेल है, कवरिंग है, ठीक है। अच्छा, और ये यहां पे साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस जोड़ के अंदर जो कैविटी है यहां पे फ्लूइड होता है, यहां पे क्या होता है, फ्लूइड, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। ये बात समझ में आई है या नहीं आई। फाइब्रस में कहीं हमने स्पेस छोड़ी नहीं, कार्टिलेजिनस में नो, कार्टिलेज में कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है। कार्टिलेज, जितनी कार्टिलेज की फ्लेक्सिबिलिटी है, हाइलाइन है या फाइब्रो कार्टिलेज है, उसी की वजह से उसकी मूवमेंट की इजाज़त देगा, स्पेस नहीं होती। यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट में क्या होगी, स्पेस, साइनोवियल कैविटी होगी, क्या होगी, उस कैविटी में क्या होगा, उसके गिर्द क्या होगी, एक साइनोवियल मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन के गिर्द एक पूरा फाइब्रस कैप्सूल होगा, और वही कैप्सूल असल में कनेक्टिव टिश्यू का है, जिसको हम समटाइम लिगामेंट भी कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं यही फाइब्रस कैप्सूल लिगामेंट बनाता है, लिगामेंट कहलाता है, ठीक होगी ये बात। अच्छा, अब दिस टाइप ऑफ द जॉइंट्स अलो वैरायटी ऑफ मूवमेंट। ये वाले जो जॉइंट्स हैं ये फ्रीली मूवेबल की कैटेगरी में आते हैं, किस में आएंगे, फ्रीली मूवेबल, ठीक है। वैरायटी ऑफ मूवमेंट जब हम बात कर देते हैं तो डिफरेंट एंगल्स पे इसकी मूवमेंट पॉसिबल होती है। कैसे पॉसिबल होती है इसकी मूवमेंट, डिफरेंट एंगल्स पे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इसकी जो है वो फर्दर डिटेल से टाइप देखते हैं कि साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं इनकी फर्दर कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो साइनोवियल जॉइंट्स की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, 5 to 7 टाइप्स में हम इसको क्लासीफाई करते हैं, लेकिन हमारी बुक ने जो 2 मेन हैं उन्हें एक्सप्लेन किया है। नंबर 1 है हमारे पास हिंज जॉइंट। क्या है, हिंज जॉइंट, ठीक है। हिंज क्यों कहते हैं, जस्ट लाइक द हिंज ऑन अ डोर, जैसे दरवाजे का एक कब्जा होता है, वो सिर्फ इन 2 डायरेक्शन, कितने डायरेक्शन में मूवमेंट की इजाजत देता है, मतलब बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मूवमेंट करवाता है, ठीक है। जस्ट एक डायरेक्शन की है, किधर, जस्ट इन वन डायरेक्शन, मतलब 2 साइड्स के ऊपर जो है इस जॉइंट की मूवमेंट पॉसिबल है, जस्ट। लेकिन अगर हम दूसरे टाइप के जॉइंट्स देखें, उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉल एंड
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या करते हैं, दे अलाउ मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शंस। डिफरेंस आ गया ना, ये जस्ट सिंगल डायरेक्शन, ये 2 डायरेक्शंस के अंदर, और ये ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट की इजाज़त देते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कहाँ पर हो सकते हैं, हिंज जॉइंट कहाँ पर हो सकते हैं और बॉल एंड सॉकेट कहाँ पर हो सकते हैं। इनके अलावा बहुत से जॉइंट ऐसे होते हैं जिनको हम प्लेन जॉइंट्स कहते हैं। हमारे जो पाँव हैं उनमें जो टार्सल्स हैं, उनकी जो 7 टार्सल्स हैं, ये देखो पाँव को हम यूँ ऊपर की तरफ यूँ मूव करवाएं तो अब जो मूवमेंट है वो बोन्स की प्लेन जॉइंट्स है वहाँ पर। इसी तरह ये बोन है, इसको ये देखो मूवमेंट तो हो रही है ना, लेकिन गोल मूव हो रहा है। ये पिवट जॉइंट होता है गोल, मतलब यहाँ पे एक बैंड होता है, एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ यूँ रोटेट करती है, ठीक, अपने स्पेसिफिक एंगल में। तो ये सारे की सारी किसकी जॉइंट्स की टाइप्स बनेंगी, साइनोवियल की। अब हिंज जॉइंट की बात करें तो हिंज जॉइंट कहाँ पर होता है, एल्बो जॉइंट में, ठीक है। एल्बो में कितनी बोन्स मिल रही हैं यहाँ पे इस जॉइंट में, 3। 1 कौन सी है हमारे पास, ह्यूमरस, और 2 एक रेडियस और एक अल्ना। ये बात समझ आई। अब जो हमारे पास ह्यूमरस है उसका कौन सा पार्ट है, ये डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना मेक अ जॉइंट। ये जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। और इस जॉइंट को क्या नाम देते हैं, हिंज जॉइंट। आपसे यही पूछा जाता है कि कौन कौन सी बोन ये जॉइंट बना देंगी। इसी तरह बॉल एंड सॉकेट की बात करें तो हमारी ये वाली कौन सी बोन है, ह्यूमरस। ह्यूमरस किसके साथ, पेक्टोरल गर्डल के साथ कौन सा जॉइंट बनाती है, ये ह्यूमरस का कौन सा एंड होगा, प्रॉक्सिमल। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ह्यूमरस विल फॉर्म बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद द पेक्टोरल गर्डल। और पेक्टोरल गर्डल में ये जॉइंट की प्लेस दोनों हड्डियां प्रोवाइड कर रही होंगी, क्लेविकल प्लस स्कैपुला, क्लेविकल प्लस स्कैपुला। ये बात समझ में आ गई है। अब इसको एक दफ़ा बुक से रीड कर लेते हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन को। अच्छा, एक बात और भी है, क्या हमारी हड्डियाँ खुद ही मूव करती हैं या उनके साथ कोई दूसरा सिस्टम काम करता है। स्केलेटल सिस्टम के साथ कौन सा सिस्टम काम करता है जो बोन्स को मूव करवाने में हेल्प करता है, मस्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम काम करता है, मस्कुलर सिस्टम। ये मसल्स ही होते हैं ना जो बोन्स को पुल या पुश करने की एबिलिटी रखते हैं। ये मेरा एल्बो जॉइंट बेंड हो रहा है तो ये मसल्स ने पुल किया है इसको, और मसल्स इसको क्या करेंगे, वापस पुश करेंगे। तो एक्सटेंसर मसल्स, फ्लेक्सर मसल्स, आपने ये पढ़ा हुआ है, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, ये सारी टाइप्स आपने एक दफ़ा रीड की हुई हैं। हम देख लेते हैं। आपने पढ़ा था कि स्केलेटल मसल्स जो हैं वो ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। स्केलेटल मसल किस शक्ल में होते हैं, हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और एंटेगोनिस्ट होते हैं, एक दूसरे के उलट काम करते हैं। अगर एक टाइम में एक मसल का एक गुच्छा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एट द सेम टाइम दूसरा क्या हो रहा होगा, रिलैक्स हो रहा होगा। जी बेटे, पेज नंबर 34 है, जॉइंट्स। जॉइंट अकर वेयर द बोन्स मीट। जहाँ हड्डियाँ जुड़ती हैं वहाँ पे क्या बन जाता है, जॉइंट। दे नॉट ओनली होल्ड ओवर स्केलेटन, ये ना सिर्फ हमारे स्केलेटन को एक जगह होल्ड करते हैं टुगेदर, बट आल्सो गिव इट टू द मोबिलिटी। उसको क्या देते हैं, मोबिलिटी देते हैं, मूवेबल बनाते हैं, ठीक है। फिर बेटे हमारे पास है मूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। उसमें द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर 2 टाइप्स, ठीक। अब उनके नेम्स क्या है, हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये फ्रीली मूवेबल की हैं। और आप दूसरी इमूवेबल जॉइंट्स की मिसालें दे सकते हो बेटे। इमूवेबल जॉइंट्स कौन से हैं, जो हमारी किस में है, स्कल में है। और इसी तरह स्लाइटली मूवेबल की एग्जांपल दे सकते हो जो कहाँ पर है, हमारे वर्टिब्रे में है, स्टर्नम का जॉइंट है। जॉइंट्स आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बेस पे, शेप की बेस पे, कैविटी की बेस पे उनको जो है हम क्लासीफाई कर रहे हैं जी। फाइब्रस जॉइंट्स, दीज जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय शॉर्ट फाइबर्स, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो इन हड्डियों को जोड़ते हैं, और एम्बेडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज में वो धंसे हुए होते हैं। बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। वो एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ रहे हैं, वो फाइबर्स क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। सच एज जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द स्कल एंड दे फिक्स द टीथ इनटू जाज। जब उसने वर्ड लिख दिया फिक्स, फिक्स मीन फिक्स, नो मोबिलिटी, नो मूवमेंट, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो फाइबर्स जॉइंट है वो थोड़ी बहुत मूवमेंट शो कर देते हैं, नहीं। बूढ़ा बंदा तो कह सकता है मेरे दांत हिलते हैं, ठीक है। पेज नंबर 35 पे बेटे, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, दीज जॉइंट्स अलाउ लिटिल और नो मूवमेंट। ये जॉइंट्स थोड़ी सी मूवमेंट शो करते हैं या बिल्कुल ही मूवमेंट शो नहीं करते, ठीक है। हाइलाइन कार्टिलेज फॉर्म्स जॉइंट बिटवीन ग्रोइंग बोन्स, जो ग्रोइंग बोन्स होती हैं उनके दरमियान
स्पेशली हमारे पास कौन से कार्टिलेज होते हैं, और सॉरी कौन सा जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, जिसको हम बाद में ख़त्म करके उस बोन को फ्यूज़ करवाना चाहें फ्यूज़ भी करवा सकते हैं। द बोन्स हेल्ड टुगेदर, अब वो दो हड्डियाँ जुड़ती हैं बाय फाइब्रस कार्टिलेज, कार्टिलेज उन दो हड्डियों को जोड़ता है, या कार्टिलेज आर फाउंड बिटवीन वर्टिब्रे, जैसे हमारे दो हड्डियों, रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं, उनके दरमियान कार्टिलेज की डिस्क है, कुशन है। एट द पॉइंट वेयर, और दूसरी और कौन सी जगह बता रहा है वो, वेयर द कोएक्सियल बोन्स मीट इन फ्रंट ऑफ द पेल्विस, पेल्विक बोन्स जो हैं, पेल्विक गर्डल की दोनों हड्डियां मिलती हैं, जो सामने वाली साइड पे जॉइंट बनता है, उस जॉइंट में भी कौन सा कार्टिलेज होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा इसी तरह साइनोवियल जॉइंट है, दीज जॉइंट्स कंटेन अ कैविटी, इन जॉइंट्स में क्या होती है, कैविटी, लेकिन वो कैविटी भरी हुई है, फिल्ड विद फ्लूइड, वो कैविटी भरी हुई है किसके साथ, फ्लूइड के साथ, एंड आर अडॉप्टेड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग जॉइंट्स, और उन जॉइंट्स के दरमियान में फ्रिक्शन क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। ठीक है, द जॉइंट्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फाइब्रस कैप्सूल, ये हमने देखा ना, ये फाइब्रस कैप्सूल है, लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, वो बाहर वाली साइड पे है कैप्सूल पूरा, और उसके अंदर एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, अंदर वाली साइड पे क्या होगी, चलें जी। The joint is surrounded by a layer of connective tissue called fibrous capsule and their inner layer is called synovial, उसके अंदर वाली साइड पे एक लेयर होगी जिसका नाम synovial। Some parts of the capsule may be modified to form distinct ligaments, कुछ इसी कैप्सूल के हिस्से ही क्या कहलाएंगे, लिगामेंट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, लिगामेंट कहलाएंगे। चलें जी, होल्डिंग द बोन्स टुगेदर, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट अलाउड द साइनोवियल जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फर्दर मेजर कैटेगरीज, और भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ कितनी बताई हैं, 2। नंबर 1 इज हिंज जॉइंट, द जॉइंट दैट अलाउज द मूवमेंट इन 2 डायरेक्शंस, दीज आर एट एल्बो एंड नी जॉइंट्स, घुटने वाला और ये कोहनी वाला। एट दीज जॉइंट्स पेयर ऑफ मसल्स आर अरेंज इन द सेम प्लेन एज ऑफ द जॉइंट, वन एंड ऑफ द मसल, इधर देखें आपने मसल के बारे में पढ़ा हुआ है, वन एंड ऑफ द मसल इज ऑलवेज अटैच विद इमूवेबल बोन, इमूवेबल बोन के साथ जो एंड होगा उसका नाम क्या होगा, इंसर्शन, क्या होगा, सॉरी ओरिजिन, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ उस एंड ऑफ मसल का क्या नाम होगा, ओरिजिन, और जहाँ से मसल का दूसरा सिरा मूवेबल बोन के साथ अटैच होगा उसका नाम क्या होगा, इंसर्शन। तो ओरिजिन एंड इंसर्शन दो जगह होंगी जहाँ से मसल किसके साथ जुड़ रहे होंगे, बोन्स के साथ। जहाँ से जब भी हम एक जोड़ को मूव करवाना हो ना, लेट्स सपोज कि ये मैंने आर्म मूव करवाया है, तो एक मसल्स का सिरा ये मेरे पेक्टोरल गर्डल के ऊपर इनका जो है वो ओरिजिन है, और पेक्टोरल गर्डल इस वक्त इमूवेबल है, ये मूव नहीं करेगा, ये दूसरी हड्डी को मूव कराएगा, किसको मूव कराएगा, और जहाँ पे मसल्स का सिरा इस रेडियस अल्ना के साथ जुड़ा हुआ है उस सिरे का नाम होगा ओरिजिन। ठीक है, और इसी तरह 2 पेयर ऑफ मसल्स होंगे एंटागोनिस्ट, एक ऊपर है ट्राइसेप्स या बाइसेप्स। ठीक है, इनको हम देख लेते हैं एक बार। At these joints, pair of muscles are arranged in the same plane at the that of joint. One end of the muscle, the origin is fixed. Origin क्या होती है, fixed, मतलब वो immovable bone के साथ muscles का सिरा जुड़ा हुआ है, वो हड्डी move नहीं करती। To the immovable bone on one side of the joint and the other end of the muscle, दूसरा सिरा जो है वो called insertion is attached to the far side of the joint, जोड़ के थोड़ा सा आगे दूसरी हड्डी के साथ जुड़ा होगा जो कि क्या होगी, मूवेबल होगी, लिख सकते हो आप। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द जॉइंट्स दैट अलाउ द मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शंस, मतलब ऑल डायरेक्शन से काफ़ी सारी डायरेक्शन में मूवमेंट शो करते हैं। सच जॉइंट्स हैव एट लीस्ट 2 पेयर ऑफ द जॉइंट्स, ये 2 पेयर ऑफ द मसल्स आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, दे प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, वो उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, हिप जॉइंट्स एंड शोल्डर जॉइंट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो आप लोगों को याद है आपने आर्थराइटिस पढ़ी थी, एक डिजीज़ पढ़ी थी, और आर्थराइटिस में भी आपने रूमेटाइड आर्थराइटिस पढ़ी थी जिसको गैंठिया कहते हैं। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस में आपने क्या पढ़ा था, देयर इज़ अ इन्फ्लेमेशन इन द मेम्ब्रेन एट द जॉइंट, यही साइनोवियल जॉइंट में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन वो डिजीज़ काज करेगी। कल हम पढ़ेंगे स्केलेटन की डिफॉर्मिटीज़, स्केलेटन की, कि हमारे स्केलेटन में खामियां क्या हैं, जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो जोड़ों की बीमारी हम आपने पहले भी पढ़ी हुई है, हड्डियों की बीमारी ओस्टियोप्रोसिस पढ़ी हुई है, ओस्टियोमेलेशिया, ओस्टियोकैल्शियमिया, और इसी तरह हम पढ़ेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो ये हमारे स्केलेटन की ही डिफॉर्मिटी है, तो याद रखना है यहाँ से कि वो साइनोवियल मेम्ब्रेन में जो है वो स्वेलिंग होगी। क्लियर बेटे, इस होल टॉपिक में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।